आप भी जो हैं वो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ का शिकार हैं या ऐसे रिलेशनशिप में हैं आइदर कि आपके पेरेंट्स, बहन भाई, शौहर, बीवी, बच्चे कोई भी इस तरीके से हैं जो नार्सिसिस्टिक हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए. दीज आर फ्यू टिप्स फॉर दोज पीपल स्पेशली. नंबर 1, कट ऑफ योर सप्लाई. तो जब मैं बात कर रही हूँ कट ऑफ योर सप्लाई मीन्स डू नॉट गिव देम द चांसेस टू मैनिपुलेट यू. उनसे कम जो है ना उनसे बात कीजिए. लिमिट योर टाइम अराउंड देम और जितना कम से कम आप उनके साथ वक्त गुजारेंगे उतना अच्छा है. लिमिट योर कम्युनिकेशन विद देम क्योंकि जितनी कम से कम आप उनसे बात करेंगे उतना ही आपके हक में अच्छा होगा. और अगर वो कोई आपसे बात कर रहे हैं देन डोंट गिव देम द इमोशनल रिएक्शन. तो जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है. एंड डू नॉट गिव देम अटेंशन एट ऑल क्योंकि वो लोग अटेंशन ही चाहते हैं आपसे. और क्या चाहते हैं कि आपको इमोशनली अब्यूज़ करें. और वो हमेशा जो है ना वो आपसे इस तरीके से बातचीत करेंगे ताकि यू विल स्टार्ट डिफेंडिंग योर सेल्फ. और आप आर्ग्यू करेंगे, आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, इंगेज, वो आपको किसी सूरत इंगेज कर सकें डिबेट्स में, कॉन्फ्लिक्ट में, लड़ाई करा सकें, झगड़े में बढ़ सकें. अच्छा, उसके अलावा और क्या किया जाए? उसके अलावा डोंट जस्टिफाई. तो अगर आप उनको जस्टिफाई करते रहेंगे कि नहीं मैंने इस रीज़न की वजह से किया था, रिमेंबर वन थिंग, ये मसले का हल नहीं है. जब आप जस्टिफाई करेंगे ना वो आप उनको और ज़्यादा जो है ना वो पावर्स दे देंगे, उनको कंट्रोल दे देंगे ताकि वो आपकी चाबी को जो है ना वो घुमा सकें. और मेन चीज़ क्या, डोंट गिव योर इन्फॉर्मेशन टू देम. अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहे हैं किसी भी सूरत में तो भी जो है ना वो आप गलत काम कर रहे हैं. और नो लॉन्गर प्ले देयर गेम्स. वो भी जो भी गेम खेल रहे हैं ना, जैसे कहते हैं, मैं अक्सर औकात ये बात समझाने के लिए बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो NPD जिसे हम कहा जाता है, ये नॉर्मली भी जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ जो होती हैं एक ऐसा मौत का कुआं है जो आपको अपने अंदर जो है वो खींच रहा है. देखा है ना मौत का कुआं कैसा होता है, तो वो आपको अपने अंदर खींच रहा है. अगर आप उस गेम से अपने आप को निकाल लेंगे ना, वो तो फिर भी घूमते रहेंगे उसी में, लेकिन एटलीस्ट आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी. और दैट वाज अ टारगेट. हमारा सारा टारगेट ही ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ सही रहे क्योंकि आप उसके साथ सरवाइव कर रहे हैं. कोई नहीं समझ सकता. कोई अगर मुझसे कहता है ना कि जी मैं मुंह खोल के कहती हूँ कि नहीं मैं नहीं समझ सकती कि जो ना आप किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो. या अगर कोई आके कहता है ना कि जी मेरे मियाँ ने मुझे फिजिकली आज तक कभी कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ वो इमोशनली तौर पे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर जाते हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं, अपनी बात मनवा के छोड़ते हैं, या वो हमेशा जो है ना वो अटेंशन सीकर हैं, ये चाहते हैं कि जो ना बस उनकी तारीफ़ें हों और किसी और की तारीफ़ें ना हों, अपनी तारीफ़ें खुद भी करते रहते हैं और आपको मुस्तकिल जो ना प्रोवोक करते रहते हैं और आपको काम नहीं रहने देते. और आपने क्या करना है, आपने खुद को काम करके उनसे डी अटैच कर लेना है. सो द मोमेंट यू विल डिटैच योर सेल्फ और स्टार्ट आप उनको लेस बॉदर्ड होंगे आप उनसे, तो वो या अनबॉदर्ड होंगे अगर मैं ये जुमला बोलूँ तो ये ज़्यादा आसान होगा. कुछ समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि उन पर्सनालिटीज़ के साथ रहना अनअवॉइडेबल होता है, मतलब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती. तो उस सूरत में क्या किया जाए, उस सूरत में नो इमोशनल रिएक्शन इज़ द फर्स्ट रिएक्शन, नो अटेंशन इज़ द बेस्ट अटेंशन, नो कन्वर्सेशन इज़ द बेस्ट कन्वर्सेशन, नो एक्सप्लेनेशन इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, और नो इन्फॉर्मेशन इज़ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर देम. तो आप ये सारी चीज़ें जो है ना आई होप सो आपके लिए जो है ना वो हेल्पफुल होंगी.